तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। आपका गणनाएं सारी हो गई। आज से मैं आपको प्रैक्टिकल शुरू करा रहा हूँ। 2 दिन का प्रैक्टिकल है और फिर बड़े क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते के साथ ही हमारे लिए चालू खाते तैयार हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक कंटेंट रहेगा वो साझेदारों के पूंजी खाते बनाना हमारे लिए रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग इसको कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपको याद हो तो एकल व्यापार में, एकांकी व्यापार में लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था, सारा लाभ हानि एक ही जने को मिलता है, तो एक ही जने का होता है और आप बैलेंस शीट में कैपिटल को लिख देते हो डायरेक्टली। लेकिन ना, यहाँ पर हम लोगों को फर्म तथा साझेदारों के मध्य, फर्म तथा साझेदारों के मध्य जितने भी व्यवहार होंगे उन व्यवहारों का लेखा करने के लिए, हम लोगों को उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मान लो एक्स और वाई दो साझेदार है, तो दो एक्स का अकाउंट बनेगा और एक वाई का। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और एक वाई का कैपिटल अकाउंट हमारे लिए बनेगा। लेकिन जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 विधियां होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग स्थिर विधि और एक को कहते हैं परिवर्तनशील विधि। एक होता है स्थिर विधि और एक होता है हमारे लिए परिवर्तनशील विधि। और अगर स्थिर विधि से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो हमारे लिए यहाँ पर 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है हमारे लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। और अगर आप परिवर्तनशील विधि से बना रहे हो ना, तो एक ही अकाउंट हमारे लिए बनता है और वो कहलाता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो समझना ध्यान से, हम आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 विधियां होती हैं। एक को कहते हैं स्थिर विधि और एक को कहते हैं परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि के अंतर्गत हमें बनाना हो तो 2 अकाउंट अपने को बनाने पड़ते हैं। एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर परिवर्तनशील विधि से बनाना है तो अपने को सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। क्वेश्चन कुछ कहे ही ना कि सर स्थिर विधि से बनाएं या परिवर्तनशील विधि से बनाएं, तो हम परिवर्तनशील विधि को प्रेफर करते हैं और परिवर्तनशील विधि से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। माइंड में बिठाओ अच्छे से। देखो, अगर साझेदारों का पूंजी खाता बनाना हो तो पूंजी खाता बनाने की 2 विधियां होती हैं। एक को कहते हैं स्थिर पूंजी खाता विधि, जिससे आप अपरिवर्तनशील भी कह सकते हैं, और एक कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 मेथड होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील विधि में हमारे पास एक ही होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इन नोट्स की मैं आप पीडीएफ भेजूंगा, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स का पीडीएफ मंगा सकते हैं डेली। तो पूंजी खाते अगर स्थिर विधि से बनाने हैं तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक पूंजी खाता बनाएंगे और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनता है पहले स्थिर विधि के अंतर्गत समझ लो। अगर स्थिर विधि हमारे लिए है तो स्थिर विधि में हम लोग सबसे पहले जो अकाउंट बनाते हैं वो हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अब यहाँ अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो यहाँ हमारे लिए सबसे पहले स्थिर विधि के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले एक तो कॉलम बनाया जाता है पर्टिकुलर का,
फिर जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम, मान लो दो हैं ए और बी, तो एक ए का बनाएंगे एक बी का बनाएंगे। सी और होता ना तो एक सी का और बनाते। ऐसे यहां पर्टिकुलर ए एंड बी हम लोग लेंगे। ये फॉर्मेट हमारे लिए बनेगा डी आर सी आर, पर्टिकुलर जितने पार्टनर है उतने कॉलम। सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष दे रखा हो वो प्रारंभिक शेष हम लोग सीआर में लिखेंगे। पूंजी खाता याद हो तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आता है और लायबिलिटीज का हमेशा सीआर बैलेंस होता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी हम लोग लिखेंगे। ये हमारे लिए साझेदारों का पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष होगा जो हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर हम लोग यहाँ पर स्थिर विधि से कैपिटल अकाउंट अगर बना रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो ही व्यवहारों का मेन लिखा होता है। एक तो साझेदारों द्वारा अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए तो उसे बाई कैश कहते हैं, एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी अगर लगाई गई है साल भर में तो बाई कैश। और अगर बेटा पूंजी निकाली गई है तो उससे हम लोग टू कैश कहेंगे, कैपिटल विड्रॉल। पूंजी निकाली गई है और अंत में हम लोग बैलेंस लिखेंगे जिसे हम लोग टू बैलेंस सीडी कहेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर से अंतर की राशि से निकलकर आता है। यह आपका स्थिर विधि का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्थिर विधि के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ध्यान से समझ लो, ओपनिंग कैपिटल हम लोग लिखते हैं और ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद सिर्फ पूंजी लगाने और निकालने का लिखा होता है। अगर साझेदारों ने पूंजी लगाई है तो बाई कैश लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल। और अगर पूंजी निकाली है तो उसे हम लोग टू कैश लिखेंगे, कैपिटल विड्रॉल। अंतर की राशि को हम लोग टू बैलेंस सीडी कह देंगे। अब इसे स्थिर विधि क्यों कहा जाता है उसे समझ लो, ध्यान से सुनना। अगर साझेदारों द्वारा पूरे साल में ना तो कोई पूंजी लगाई जाए, मान लो कोई पूंजी उन्होंने लगाई नहीं और ना ही कोई पूंजी उन्होंने निकाली जाए, ना कोई पूंजी लगाई है ना ही कोई पूंजी निकाली है, तो क्या होगा? जितनी उनकी ओपनिंग कैपिटल होगी उतनी उनकी क्लोजिंग कैपिटल बोले तो बैलेंस सीडी आता जाएगा। मतलब जितना बैलेंस बीडी होगा उतना ही बैलेंस सीडी आता जाएगा। कब? जब साझेदारों ने ना तो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है ना ही निकाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए तो प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष दोनों बराबर आते जाते हैं। इसीलिए इस विधि को हम लोग स्थिर विधि कहते हैं। इसलिए इस विधि को हम लोग स्थिर विधि कहते हैं क्योंकि बैलेंस हमारे लिए पूंजी खातों का स्थिर हो जाता है। इसके अलावा पूंजी खाते पूरे करने के लिए हमें एक और खाता बनाना पड़ेगा जिसे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट कहेंगे। करंट अकाउंट में भी वही डीआरसीआर, पर्टिकुलर जितने साझेदार उतने कॉलम। मान लो मेरे दो साझेदार है तो दो कॉलम ए और बी। करंट अकाउंट में भी करंट अकाउंट का सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और उस ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बाई बैलेंस बीडी के नाम से, प्रारंभिक शेष। करंट अकाउंट का ध्यान रखना, शेष सीआर शेष भी हो सकता है प्रारंभिक और डीआर भी हो सकता है। पूंजी खाते का तो सीआर बैलेंस ही होगा जनरली, मगर आप लोगों के लिए करंट अकाउंट का सीआर डीआर दोनों बैलेंस हो सकता है। क्वेश्चन लिख कर देगा, जमा शेष है तो सीआर में लिखना और अगर डीआर शेष नाम शेष लिखा हुआ है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखोगे, जैसा भी क्वेश्चन में कह रखा हो। कुछ नहीं कह रखा हो तो सीआर शेष ही मानोगे। अब यहाँ पर हमारे लिए अगर साझेदारों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चीजें याद करते चलना,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग CR में लिखेंगे। अगर साझेदारों की सैलरी है तो वो सैलरी भी हमारे लिए CR में आएंगी, और साझेदारों का कमीशन अगर है तो वो हमारे लिए CR में आएगा। तो CR में तीन चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन करंट अकाउंट के CR में आता है, और दो चीजें हमारे लिए DR में आएगी। एक आएगा हमारे लिए ड्राइंग, और एक आएगा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीन चीजें CR में और दो चीजें हमारे लिए DR में आएंगी। तीन चीजें CR, बैलेंस तो लिखना ही है, उसके बाद तीन चीजें CR में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और दो चीजें ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए DR में आएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भी हमारे लिए वर्ष का लाभ और हानि हो उसको साझेदारों में लाना है, और लाभ और हानि को साझेदारों में बांटने के लिए हम लोग, अगर हमें लाभ हुआ होगा ना तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखोगे। P&L नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। लाभ में हिस्सा जितना भी हमें साझेदारों का लाभ हुआ है, तो A और B का जितना इतना लाभ है वो बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे। पर मान लो अगर हमें लाभ ना होकर हानि हो तो टू P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखोगे। ये हमारे लिए हानि में हिस्सा कहलाता है। तो देखो, या दोनों नहीं आएगा ना, या तो लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी। लाभ हुआ हो तो करंट अकाउंट के CR में, हानि हुई हो तो करंट अकाउंट के DR में लिखना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लाकर। जब आप ये सारी चीजें लिख लें तो अंत में साझेदारों के चालू खाते का बैलेंस निकाल लोगे, जिसे हम लोग टू बैलेंस CD कहेंगे। बैलेंसिंग फिगर से अंतर की राशि हम लोग निकाल लेंगे, और ये आप लोगों का करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ये आपके याद करने पड़ेंगे। देखो, चीजें मैं याद करा देता हूँ। पूंजी खाते दो विधि से बनते हैं, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि। हमने कहा स्थिर विधि में सबसे पहले पूंजी का बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस विधि। फिर दो ही चीजों का लेखा यहाँ होता है, अगर साझेदारों ने पूंजी लगाई है या साझेदारों ने पूंजी निकाली है। लगाई है तो बाई कैश लिखेंगे, निकाली है तो टू कैश लिखेंगे, और फिर बैलेंस निकाल देते हैं। करंट अकाउंट के बैलेंस को लिखेंगे जो CR DR दोनों में हो सकता है, क्वेश्चन जैसा कहे वैसा लिखना है। फिर तीन चीजें CR में, दो चीजें DR में। तीन चीजें CR में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। दो चीजें DR में, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखना है, और फिर लाभ और हानि का हिस्सा लिखना है। लाभ का हिस्सा हमेशा CR में लिखेंगे, हानि का हिस्सा हमेशा DR में लिखेंगे, और वो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे, और अंत में हम लोग बैलेंस CD निकाल देंगे। ये तो हुआ बेटा आप लोगों के लिए स्थिर विधि। पर मान लीजिए मेरे पास तो क्वेश्चन में परिवर्तनशील विधि हो, तो परिवर्तनशील विधि में हम लोग क्या करेंगे ना कि बेटा दो अकाउंट ना बनाकर एक ही अकाउंट बनाएंगे, जिसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहेंगे। दो नहीं बनेंगे, एक ही अकाउंट हमारे लिए बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग उसको कहेंगे। और सारी चीजें जो अपने पीछे वाले केस में अगर हमारे लिए स्थिर विधि था, तो दो टुकड़े किए ना, पूंजी लाना निकालना कैपिटल में, बाकी सब करंट में। वो दो टुकड़े नहीं करने, सारी चीजें एक ही जगह डाल दोगे, और वो हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस यहाँ पर, क्योंकि परिवर्तनशील विधि है तो दोनों हो सकता है CR भी और DR भी। सामान्य रूप से तो हमारे लिए CR बैलेंस ही होगा, पर मान लो कभी क्वेश्चन कह दे कि DR बैलेंस है, तो फिर DR में लिखोगे। अब करंट और कैपिटल दोनों की चीजें सारी कैपिटल में ही आएंगी। तो अगर पूंजी लगाए तो बाई कैश, एडिशनल कैपिटल जो भी उन्होंने लगाई है अतिरिक्त पूंजी, उससे बाई कैश के नाम से लिखेंगे। अगर पूंजी निकाली है तो टू कैश, कैपिटल विड्रॉल जो पूंजी लगाई निकाली है उससे लिखेंगे। अब अगर मैं यहीं पर बैलेंस CD निकाल देता तो ये मेरे लिए स्थिर विधि हो जाती।
अब मैं चालू खाते की भी सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में डालूंगा। तीन चीजें डीआर सीआर में, दो चीजें डीआर में। तीन चीजें सीआर में क्या क्या लिखा था अपन ने? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। वो सब अब हमारे लिए बेटा यहाँ पर सीआर में लिख देंगे। डीआर में क्या क्या लिखा था? दो चीजें ना बेटा अपन ने, एक तो लिखा था ड्राइंग, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर लाभ हानि का हिस्सा लिखना है। लाभ हो तो सीआर में लिखोगे, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नाम से। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या होता है वो मैं कल पढ़ूंगा। ये मेरे लिए लाभ में हिस्सा होगा, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से लाऊंगा। ए के हिस्से का लाभ, बी के हिस्से का लाभ। और अगर हानि का हिस्सा आए, अगर हानि का हिस्सा आए टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, हानि में हिस्सा दोनों नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। या तो लाभ में हिस्सा होगा या हानि में हिस्सा हमारे लिए होगा। और अंत में हम लोग बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस सीडी के नाम से, बैलेंसिंग फिगर से। और ये आप लोगों का परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाता खत्म। मेरे हिसाब से दिमाग में बैठा होगा, एक बार फटाफट से रिव्यू कर लो मेरे साथ, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये मैं शीट जो भेजूंगा इसको नोटबुक में आपको डिक्टेट करना है। पूंजी खाते दो विधियों से बनते हैं, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि में दो खाते, पूंजी खाते और चालू खाते, और परिवर्तनशील विधि में एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। ये सारा डिक्टेट करना है ऐसे इजी ना। पूंजी खाता बेटा हमारे लिए जब पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो पूंजी खाते स्थिर विधि से कहलाते हैं। दो खाते बनते हैं कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ पूंजी लगाने और निकालने का ही लेखा हमारे लिए होता है, इसके अलावा और कोई लेखा नहीं होता है। करेंट अकाउंट में हम लोग बैलेंस लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तीन चीजें सीआर में, दो चीजें डीआर में, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लाभ और हानि का हिस्सा लाते हैं, लाभ का हिस्सा बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नाम से, हानि का हिस्सा टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नाम से। और बैलेंस सीडी हम लोग लिख देते हैं। अगर बैलेंस शीट में क्वेश्चन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के ही बैलेंस दे रखे हैं मान लो, इसका मतलब यही हुआ ना कि अपने को स्थिर विधि से बनाने हैं, दोनों अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी। भाई बैलेंस शीट किसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ और बैलेंस शीट में देखूंगा लाइबिलिटीज में कैपिटल और करंट दोनों दिए हुए हैं, मतलब मुझे परिवर्तनशील स्थिर विधि बनानी है और अकाउंट मुझे कैपिटल भी बनाना है और करंट भी बनाना है। और अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, ये सारा एज इट इज डिक्टेट करना है, सीआर में क्या लिखना है, डीआर में क्या लिखना है, यही है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा होता है तो हम हमेशा परिवर्तनशील विधि ही अपनाते हैं, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, करंट नहीं बनाएंगे। वो तो क्वेश्चन में कह रखा हो तो बनाते हैं। तो यहाँ सारी चीजें एक साथ ही आ जाएंगी। बैलेंस लिखा, पूंजी लगाए तो बाई कैश, निकाले तो टू कैश हमारे लिए हो जाएगा। फिर तीन चीजें सीआर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। दो चीजें डीआर में, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर लाभ हानि का हिस्सा बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि अंतिम से विपरीत होकर बाई बैलेंस भी आ जाए, बाई चांस अंतर निकालेंगे तो जिधर भी अंतर आ रहा हो उधर हम लोग लिखेंगे। तो एक ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि में क्या अंतर है। स्थिर विधि में दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता, चालू खाता। यहाँ एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। स्थिर विधि में पूंजी खाते का शेष सामान्य रूप से अपरिवर्तित रहता है, अगर वो कोई पूंजी ना लगाए ना निकाले तो बैलेंस बराबर रहेगा। मैंने बताया था जितना ओपनिंग बैलेंस होगा उतना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेकिन परिवर्तनशील विधि में तो सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ रही है तो हर बार बैलेंस बदलेगा। जितना बैलेंस बीडी है उतना बैलेंस सीडी कभी नहीं रहेगा। कुछ नहीं हुआ तो लाभ हानि तो हुआ ही होगा ना। परिवर्तनशील विधि में क्योंकि आप सारी चीजें यही लिखते हो, तो अगर मान लो कुछ भी नहीं है मगर आपका लाभ हानि तो होगा ही होगा ना, तो बैलेंस बीडी से बैलेंस सीडी हमेशा अलग आएगा।
लेकिन स्थिर विधि में बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपने पूंजी लगाई और निकाली नहीं है तो जितना क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस होगा उतना ही हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस आता है। फिर पूंजी खातों का हमेशा अगर स्थिर विधि है तो क्रेडिट शेष ही होता है, लेकिन परिवर्तनशील विधि है तो क्रेडिट और डेबिट दोनों शेष होते हैं। पूंजी स्थिर विधि में पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी लगाने और निकालने का ही लेखा होता है, लेकिन यहाँ पूंजी लगाने और निकालने के अलावा सारी चीजों का भी लेखा होता है। यह आपका पूंजी खाता। चलो समझ लो एक बार वापस से। स्थिर विधि से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखा और बाई कैश टू कैश पूंजी लगाना निकालना लिखते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं लिखते हैं। बाकी सारा करंट अकाउंट में आता है। बैलेंस लिखा, तीन चीजें सीआर में, दो चीजें डीआर में। सीआर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और डीआर में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर लाभ हानि का हिस्सा लाते हैं, लाभ बाई पी&एल अप्रोवेशन से, हानि टू पी&एल अप्रोवेशन से, और अंत में बैलेंस निकाल देते हैं। अगर आप परिवर्तनशील विधि बनाते हो तो परिवर्तनशील विधि में आपके सारी चीजें एक ही खाते में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी। बैलेंस लिखा उसके बाद पूंजी लगाए तो बाई कैश, निकाले तो टू कैश। फिर तीन चीजें सीआर में, दो चीजें डीआर में। सीआर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। डीआर में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अंत में लाभ हानि का हिस्सा लाएंगे। लाभ है तो बाई पी&एल अप्रोवेशन के नाम से, हानि है तो टू पी&एल अप्रोवेशन के नाम से, और फिर हम लोग बैलेंस निकाल देंगे। स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि में अंतर, स्थिर विधि में दो खाते बनते हैं, परिवर्तनशील में एक ही बनता है। स्थिर विधि में हमारा सिर्फ पूंजी लाने और निकालने का लेखा होता है, परिवर्तनशील विधि में सारे लेखे होते हैं। स्थिर विधि में शेष फिक्स रहता है, बदलता नहीं है जनरली, लेकिन परिवर्तनशील में हमेशा बदलता है। स्थिर विधि में पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा होता है, लेकिन परिवर्तनशील विधि में हमारे लिए सारे लेखे एक ही खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होते हैं। तो जो मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको, इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट कर लेना एक पेज की, जिसमें आपका पूंजी खाता और चालू खाता दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और कल याद रखना, कल मैं एक बार रिवाइज दूंगा और उसके बाद हम लोग पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट बनाकर एंट्रियां सीखेंगे, ये खत्म, और फिर हमारे बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे।